अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल केस ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। नए इंकशाफात, चौंका देने वाली तफसीलात और सारा सच सामने आ गया है। बानो की वालदा का भी आज दिल दहला देने वाला वीडियो बयान आ गया है, जिसमें वो कहती है कि मेरी बेटी को बलोची रिवायत के मुताबिक कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी आप लोगों से अपील है कि सरदार शेरबाज खान को जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। बकौल वुमेन जर्नलिस्ट फलक चौहान के ये वाकया बलूचिस्तान के इलाके डिगारी में पेश आया। डिगारी में 2 कबीले आबाद थे, एक सुमालानी और एक सातक जई। कत्ल होने वाला लड़का और लड़की इन दोनों कबीलों से ताल्लुक रखते थे। मर्द 50 साल का है, उसका नाम एहसानुल्लाह सुमालानी है। औरत का नाम बानो सातक जई है, उसका ताल्लुक सातक जई कबीले से है। उसकी उम्र 40 साल से ज्यादा बताई गई है। तहकीकात के मुताबिक बानो सातक जई की शादी 20 साल पहले सुमालानी कबीले के एक मर्द से हुई थी। उनके 5 बच्चे थे। सबसे बड़े बेटे की उम्र 17 से 18 साल बताई गई है। एहसानुल्लाह सुमालानी भी अपने ही कबीले में शादीशुदा था और उसके 4 बच्चे थे। उन दोनों कबीलों का रवाज था, ये बाहर किसी और कबीले के लोगों से शादी नहीं करते थे, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और मोहब्बत इतनी गहरी हुई कि दूसरे कबीले के लोगों को भी नजर आना शुरू हो गई, जिस पर सरदार शेरबाज खान ने फैसला लिया कि एहसानुल्लाह सुमालानी इस कबीले में नहीं रह सकता। उसको कबीले से निकालने की सजा इसलिए दी गई ताकि वो बानो सातक जई से ना मिल सके और ना ही इस कबीले से कोई ताल्लुक रख सके। ईद उल अजहा से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले वो डिगारी के इलाके में आता है। वहाँ उसकी मुलाकात एक बार फिर से बानो सातक जई से होती है। ये बात जब सरदार शेरबाज खान को पता चलती है तो वो ये हुक्म जारी कर देते हैं कि अब तो कारोकारी होगी, क्योंकि वो उन्हें पहले भी मना कर चुके थे और एहसानुल्लाह सुमालानी को भी इस कबीले से दरबदर कर चुके थे, लेकिन ये दोनों शादीशुदा और बच्चों के माँ बाप होते हुए भी इन कामों से बाज नहीं आए। खातून ने एहसानुल्लाह सुमालानी से मोहब्बत होने के बाद अपने शोहर से तलाक मांगी, लेकिन उसके शोहर ने अपने और अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए तलाक देने से इनकार कर दिया और कहा कि हम दोनों साथ रहेंगे, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। कबीले के दूसरे लोगों ने भी तलाक ना होने दी और दोनों को साथ रहने पर मजबूर किया। सरदार शेरबाज खान को जब उनकी मुलाकात के बारे में पता चला, उन्हें गाड़ी में बिठाकर कबीले से दूर इलाके में ले जाया गया और वहाँ ले जाकर मार दिया गया। कारोकारी वर्ड्स उन कबीलों में बदकार मर्द और औरत के लिए बोले जाते हैं। उन कबीलों में गैरत के नाम पर औरत को गला दबाकर या फिर चाकू से टुकड़े करके मारा जाता था। इसलिए जब खातून को गाड़ी से उतारा गया, उन्होंने अपने भाई से कहा कि तुम्हें सिर्फ मुझे गोली से मारने की इजाजत है, यानी तुम्हें मुझे हाथ लगाने की इजाजत नहीं है, तुम सिर्फ मुझ पर गोली चला सकते हो। खातून पर गोली चलाने वाला कोई और नहीं, उनका अपना सगा भाई जलाल सातक जई था। खातून और मर्द दोनों को गैरत के नाम पर कबीले के दूसरे लोगों के सामने जान से मार दिया गया और ये वीडियो सातक जई कबीले ने खुद सोशल मीडिया पर अपलोड की, ताकि जो मर्द और खवातीन इस काम में मुलव्वस हैं इससे सबक हासिल कर सकें और ये जान सकें कि प्यार और मोहब्बत के चक्कर में पड़ने से उन्हें सिवाय मौत के और कुछ नहीं मिलेगा और उन्हें भी ऐसे ही इबरत का निशान बनाया जाएगा। तहकीकात के मुताबिक मजीद ये भी पता चला कि इन कबीलों के सरदार उनके कत्ल से लाइल्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि इन कबीलों के नौजवानों ने उन्हें कब कत्ल कर दिया। नाजरीन, कुछ लोगों का कहना है कि ये दोनों बगैर निकाह के भी कुछ महीनों तक साथ रहे, चूँकि उन्होंने अपने कबीलों की इज्जत को दागदार किया था, इसलिए कबीलों के लोग उन्हें ढूंढ रहे थे और जब वो मिले तो उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया गया। पूरा सच क्या है ये तो सिर्फ खुदा जानता है। हमारा काम सिर्फ उन मजलूमों के लिए आवाज उठाना है जिनको हमारे माशरे में सिर्फ और सिर्फ गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया जाता है। तहकीकात पर मालूम होता है कि बलूचिस्तान के लोगों को उनके कत्ल पर कोई अफसोस या दुख नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके साथ बिल्कुल ठीक किया गया है। क्या हमारे मजहब इस्लाम में भी अपनी पसंद का इजहार करने पर इतनी सख्त सजा का हुक्म दिया गया है? नाजरीन, इस वक्त महारंग बलोच पर बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि वो महारंग बलोच जो खुद को इंसानी हकूक के अलंबरदार समझती है, वो इस वक्त कहाँ है? उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठी? क्या वो सिर्फ एक मखसूस टोले को सपोर्ट करती है या फिर उनकी चुप के पीछे भी कोई गहरा राज छुपा है? वजीर आला बलोचिस्तान ने अपने बयान में कहा कि कानून अपना रास्ता लेगा, मुल्जिमान को उनके किए की सख्त से सख्त सजा दी जाए। चेयरमैन पीपल पार्टी बिलावल भुट्टो ने वाक़े की सख्त मजम्मत करते हुए कहा, कत्ल में मुलव्वस मुल्जिम किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। डीएसपी को मुअत्तल कर दिया गया। सरदार शेरबाज खान, जलाल सातक जई समेत 11 से 12 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। नाजरीन, क्या उन्हें गैरत के नाम पर कत्ल करके बिल्कुल ठीक किया गया या फिर उन पर और उनकी मोहब्बत पर जुल्म किया गया? क्या कबीले के लोगों को गैरत के नाम पर कत्ल करके ऐसे ही कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए? क्या बानो की मां ने अपना बयान किसी दबाव में आकर रिकॉर्ड करवाया? आपकी क्या राय है? कमेंट में लाजमी दें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।